आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खी खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वजीर आला की रहायशगाह पर अवामी दरबार मुनक्किद। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने दरबार में की शिरकत। सकाफत, रोजगार, बेरोजगारी और मैशत पर की बातचीत। अखनूर में गैर रियासती मजदूर का कत्ल, मामला हल। मालिक मकान ने किया कत्ल। 24 घंटों के दौरान पुलिस ने मुजरिम को किया गिरफ्तार। जनूबी कश्मीर जैनापुरा इलाके में एक आईडी बरामद। पुलिस और बीडीएस ने आईडी को बनाया नाकाम। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर सिविल सोसाइटी के साथ आज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग के हवाले से कई अफसरान वजीर आला हाउस में मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, डीसी जम्मू सचिन कुमार, एसएसपी जम्मू और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मीटिंग में काबीना वजीर सकीना आयतू एमएलए बनी और कई एमएलएज भी मौजूद रहे। मीटिंग में ताजरों और दीगर कई स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। काबीना वजीर सकीना आयतू ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान लोगों को अपने मसाइल बयान करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि इन मसाइल के हवाले से हुकूमत की जानिब से जल्द इकदाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि खुसूसन जनरल लाइन टीचर की भर्तियों के हवाले से हुकूमत ने इस पर संजीदगी से सोच रही है और जल्द ही इस पर काम भी किया जाएगा। क्यों नहीं, अगर आप ध्यान रखते होंगे न्यूज़ पे तो अभी बहुत पोस्ट निकली हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किया गए हैं पोस्ट्स को। उसके अलावा बहुत सारे डीपीसीएस जो हैं वो की गई हैं और उस पर भी देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या मुमकिन हो सकता है, उसको ज़रूर किया जाएगा। कुछ और है, मैंने पहले ही बोला है, डिस्कशन हुआ बड़े अच्छे माहौल में। बहुत सारे तजुर्बेकार जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने अपने तजुर्बे के मुताबिक अपने सजेशंस दिए हैं सरकार को और इंशाल्लाह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे सजेशंस सुने। इधर काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान दरबार मूव के हवाले से बात हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दरबार मूव को बहाल करना जरूरी है और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ दरबार मूव को लेके हुई और क्योंकि दरबार मूव जो है एक सदियों का एक परंपरा थी, दरबार मूव होता रहा है। महाराजा साहब के टाइम से दरबार मूव चल रहा था। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जहाँ हमारे साथ और नाइंसाफ़ियाँ हो रही वहाँ दरबार मूव को भी बंद कर दिया और पर्टिकुलरली दरबार मूव से सदियों की पुरानी परंपरा, भाईचारा और अख़ुवत और प्यार और मोहब्बत का एक रिलेशन जो दोनों यहाँ पहाड़ के उस तरफ और इस तरफ के की आवाम को था वो उसको ख़त्म कर दिया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। वो पहली मीटिंग में ही उमर अब्दुल्ला साहब जब कश्मीर में हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी पहली बार, उन्होंने वहाँ कैबिनेट मीटिंग ने ही ये इसका अप्रूवल दे दिया था। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो मीटिंग हुई थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस किया है 2 दिन पहले ही एक यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में कि नेक्स्ट टाइम से दरबार मूव जो है वो फुल फ्लैज दरबार मूव होगा। अखनूर के गरकल में गैर रियासती मजदूर के कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया है। अखनूर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़िश्ता रोज खेतों से एक गैर रियासती मजदूर की लाश बरामद हुई थी और इस पर तेज धार हथियार के निशानात भी पाए गए, जिसके बाद
पुलिस ने केस दर्ज करके टीम तश्कील देकर मामले में तहकीकात शुरू की। पुलिस ने मालिक मकान बलविंदर सिंह को शक की बुनियाद पर पहले हिरासत में लिया था और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। और जब जो डेड बॉडी वहाँ पे सस्पिशियस कंडीशन में पड़ी थी, तो जो वहाँ पे पराली उसके ऊपर पड़ी थी और जो घास भी उसके ऊपर पड़ी थी, जब उसको साइड किया तो देखा गया कि उसकी जो हेड है उस पे इंजरी के मार्क्स हैं और वो इंजरी किसी शार्प चीज से जो है वो हुई है। तो वहीं साथ ही में हमें एक कई जिसको बोलते हैं वो मिली और उसका जो हैंडल था वो भी टूटा हुआ था। तो इसी चीज को देखते हुए जो हमने इसका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग हमारी जो है वो कंक्लूड होती है यहाँ पे और एफआईआर जो हमारा जो है मर्डर का जो है वो लगता है। उसके बाद इसमें जो है फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले जो डेड बॉडी हमें मिली, ये पप्पू पासवान की डेड बॉडी है। वो एक लेबरर है, वो बिहार का रहने वाला है। उसकी वाइफ जो है उसका नाम मीना देवी है, वो गरखाल में रेंट पे रहती है और 1 महीना पहले वो यहाँ से अपने घर बिहार गई थी और वो कल 5 तारीख को वो वापस आती है इसी महीने में। और जब वो आती है तो उसका जो घर वाला है पप्पू पासवान, वो बिश्ना में रहता है। जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो गरखाल में आई हुई है, तो वो उसको लेने के लिए आता है। जब वो लेने पे उसको बिश्ना लेने के लिए आता है, तो जिस घर में वो बीना देवी रहती है, मीना देवी जिस घर में रहती है, जो घर है उसके बंदे का नाम है बलविंदर सिंह अलियास हैप्पी। उसके फादर का नाम कृष्ण सिंह है, वो गरखाल का रहने वाला है। तो वो बंदा जो है, जब उसको पता चलता है कि मीना देवी का घर वाला इसको जो है लेने आया है, तो वो इस बात से खुश नहीं था। वो चाहता था कि ये यहाँ से ना जाए। तो इसी सिलसिले में उनकी लड़ाई भी हुई रात को। जो बलविंदर है वो उनके घर जाता है, उनसे लड़ाई होती है, वो नहीं चाहता कि यहाँ से जाए। तो जब हमें ये क्लू मीना देवी ने दिया, तो इसके बाद हमने जो बलविंदर बंदा है उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया। जब उससे सस्टेन इंटेरोगेशन हमारी टीम ने की, हमारी टीम जिसकी क़यादत हमारे इंचार्ज एसडीपीओ अखनूर मुदस्सर कर रहे थे, हमारे एसएचओ तारिक और चौकी अफसर गरखाल अनिल कर रहे थे, जब उससे पूछताछ बामल लाई गई बलविंदर से, तो उसने कहा कि उसने कन्फेस। एमएलए खान साहिब सैफुद्दीन बट ने हल्का इंतखाब खान साहिब के इलाके वर्तहाल का दौरा किया। इस मौके पर आस्ताना आलिया गफार साहब कराल उर्स मुबारक की तैयारियों का जायजा लिया गया। सैफुद्दीन बट ने कहा कि 15 तारीख से शुरू होने वाले उर्स मुबारक की तैयारियों का जायजा लिया गया, क्योंकि वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस उर्स में शिरकत के लिए आते हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो बिजली, पानी और दीगर जरूरी सामान की फरहमी को यकीनी बनाएं। आज मैं मुकाम आ गया हूँ, इसलिए बुतरेल मुकाम के गफार साहब के जो दिन 15 से शुरू होने वाले हैं, यहाँ लोग बड़ी तादाद से आते हैं दूर दूर गांवों से और इसका वो दिन मनाते हैं, कलिमात पढ़ते हैं, शब खानी होती है, अल्लाह ताला से सर्ब सुजूद होते हैं और लोग आहुजारी करते हैं इस जगह मस्जिद में उन दिनों। तो बहुत तादाद में दूर दूर गाँव से लोग आते हैं, तो उस पूरे कश्मीर से। तो इसलिए मैं पहले ही इंतजामात देखने आया कि यहाँ पानी, बिजली, जितना भी इस दिन को ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है, चाहे पावर की, चाहे गाड़ियों की, चाहे बिजली की, उनको पहले ही मैं बजाते खुद मैं प्रेस बयान पर घर पर बैठ के बयानबाजी पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं खुद मुकाम आके मैंने यहाँ जायजा लिया और इंशाल्लाह अफसरों को डायरेक्शन में देता हूँ कि वो इस दिन पर जो 15 से शुरू होने वाले हैं, इस पर तमाम इंतजामात रखें। एमएलए सोनावारी ने नौगाम सोनावारी के लिए जल जीवन मिशन स्कीम का इफ्तिताह किया, जिससे इलाके में पहली बार पाइप पानी की फरहमी शुरू होगी। ये मकामी लोगों की तवील मांग थी, जिससे अब पूरा किया गया है। इसके अलावा एमएलए सोनावारी ने सिंबल फुट ब्रिज जारी काम का भी जायजा लिया। जो आज कमीशन स्कीम की जो
खुदायस कुन शुक्र करान कि आज मिलो आब, आज वोत ये आब। नवगाम अवामिक वारिया शुक्र गुजार। तथ मन PRI तथ मन उलमा कौंसल तथ मन यह लुक बाकी बाकी या बुजुर्ग तिहुंद शुक्र गुजार, या ऑफिसर या PHE वाल या मैकेनिकल वाल पुलिस शुक्र गुजार यमो विज विज साथ दुत। तो बे खास कर लास्ट टाइमस पे SDM सबन ये धरनस पे तुम या मीडिया यूता शुक्र गुजार कि खामोश प्रोटेस्ट कोर तम वो तम कन कुलन तल संभल। यह वार पता कि तुम मीडिया वाल वो तत तम सात लोग शायद टेप थो चाटन लगित मजलूमन हंद अथ खतर कर प्रोटेस्ट। मीडिया ती शुक्र गुजार यमो सोन आवाज विज 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 आला हुकामन तन पतम लटन जान सब तथ मज ये सात पाइप तुलने तम दुत डोजर सतन दुत तम मदद। यानी कि मे पानस पता 3 दोहन थो तम JCB ये लगित दोपन करू कम कचा छो कर तम सद शुक्र गुजार। बे LG गवर्नमेंट तह शुक्र गुजार यमो यह स्कीम। ऐसी साहब भी आए हैं, ये क्या नाम है इसका, शाहिद साहब भी आए हैं, कंसर्न जो इंजीनियर साहब हैं। और ये जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ये महकमे को जाता है। ये जो मैकेनिकल इरिगेशन, सिविल इरिगेशन दोनों ने कोऑर्डिनेटली, और ये जो R&B डिपार्टमेंट है रोड कट के लिए, उन्होंने ये जल्दी इसमें, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, PDD का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तमाम इन महकमे जिस कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने ये काम किया है बड़ा अप्रिशिएबल है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेंबर असेंबली बानिहाल सज्जाद शाहीन की सदारत में रोगी कल्याण समिति की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मुताल्लिका महकमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबर असेंबली में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ज़रूरी सहूलियातों के हवाले से कहा कि एक अहम कदम है जिससे मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दामात से मरीजों को मुश्किलात का सामना कम होगा और सेहत की सहूलियातों में बेहतरी आएगी। जिसमें RKS कमेटी में हमारे एक पूरी कमेटी में हमारे PWD, PHE, हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ही, एजुकेशन, ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी, ICDS डिपार्टमेंट और बाकी रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स थे। हमने बहुत डिस्कशन किया और बहुत चीज़ों जो बहुत ऐसे मामला ज़ेर गौर आए, जिसमें यहाँ पे CT स्कैन का यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल कराना, यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर जो आपके ब्लड बैंक है उसका अवेलेबल कराना, और फिर यहाँ पे डॉक्टर्स का जो स्टाफ है उसमें शॉर्टेज है, पैरामेडिक्स के जो स्टाफ है उनका शॉर्टेज है, और फिर मेडिसिन्स वगैरह जो पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में दस्तियाब है उन पे भी हमने उसका भी जायज़ा लिया, और कितने यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, कितने यहाँ से रेफ़र होते हैं, और क्या कुछ मुख्तलिफ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्टेट की स्कीम्स हैं उनके तहत कितने बेनिफिशरीज जो है उनको फ़ायदा मिलता है, उसके ऊपर भी हमने तकरीबन कोई 3 घंटे हमने यहाँ पे ये मीटिंग की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हॉस्पिटल जो है हमारा ये बानिहाल का जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ये अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोर्ड तो लगा है, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट अभी होना बाकी है। उसमें जिला रामबन में डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने अवामी शिकायत के अजाले और बरवक्त हल के लिए ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम पंचायत परनोत ए में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने की। अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिनमें अप्रैल 2024 में ज़मीन धंसने से मुतासरा खानदानों की मदद, PMAY के तहत रिहायशी स्कीम के लिए मुस्तहिक अफराद का इंदराज, नए राशन डिपो और वेटनरी सेंटर का क़याम, सड़कों की देखभाल और पानी की फरहमी शामिल थे। ADDC ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि इन तमाम मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखें, इसमें लोगों की जो डिमांड्स थी वो ये थी कि आप सबको पता है कि इसी साल अप्रैल में 25 अप्रैल को
मतलब एक नेचुरल कैलेमिटी हुई जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई और इन लोगों के मकान टूट गए, इनकी प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो सबसे अहम पहलू तो वही था कि उसका जो इनको कंपनसेशन था वो अच्छी तरह से इनको नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार ने इमीडिएटली इनको कुछ रिलीफ दिया था, ठीक है, लेकिन मतलब वो पूरा नहीं है। एक तो वो इनका इशू था, उसके अलावा इनके बिजली और पानी के इशू भी रहे, उसके साथ इनकी जो सड़क का इशू था वह भी सामने आया, ठीक है। तो बाकी छोटे मोटे इशू होते हैं, वो तो आपको पता हर ब्लॉक दिवस में। किस तरह से इनको रिड्रेस करने की कोशिश की जाएगी? तो अब जहाँ तक रिड्रेस करने का मसला है तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ऑल सर्विट सीनियर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल माउंटेन्स डे पर तकरीब का इनेकाद किया। इस दौरान MLA डॉक्टर बशीर वीरी मेहमान खसूसी थे। डॉक्टर वीरी ने पहाड़ों के माहौलियाती निज़ाम और लाखों लोगों की रोजगार में अहमियत पर जोर दिया और तुलबा को उनके तहफ़्फ़ुज़ की तरकीब दी। ये देखो, ये किसने बनाया? है ना, बहुत अच्छा। तो किसी ने वो पैसे किया? हाँ जी, आपने बनाया? नहीं, फिर जाहिर सी बात है, हम इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज द क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आज बर्फबारी होनी चाहिए थी, धूप है, और जो कि हमारे यहाँ आने वाले वक्त के लिए बहुत ही तबाही ला सकता है। इस लिहाज से लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, सेमिनार करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जिला कुलगाम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा तालीम में काम करने वाले उसातिज़ा के जायज़ मुतालबात पूरे करने की दरख्वास्त की। उन्होंने टेक्स्ट बुक की फरहमी, स्कूलों की में सरबराहों की तकरीरी, जिला में 3 तालीमी जोन्स में अफसरान की तैनाती और उसातिज़ा के मसाइल के हल की मांग की। इस मौके पर जिला सदर कुलगाम इंतखाब आलिम चीफ कोऑर्डिनेटर हामिद भट्ट, नायब सदर मोहम्मद अयूब भट्ट और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। वहाँ पे ज़रियों की आसामियां वहाँ पे खाली पड़ी है, उनको पुर किया जाए। और एक और हमारी जो डिमांड है, एक और जो हमारी गुजारिश है, वह है टीचर को टीचिंग प्रोफेशन के लिए महदूद किया जाए, और जो बाकी जो उसके अदर असाइनमेंट्स है उनको मुबर्रा किया जाए। और एक और जो हमारा एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से हम चाहते हैं कि एनरोलमेंट ड्राइव जिस तरह से पिछले सालों चली, और उससे हमारी जो 100% जो हमारा टारगेट है लिटरेसी रेट का, उसे वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। उसके लिए ऑर्डर्स इजरा किया जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। अटेंडेंस के हवाले से जो हमारा टीचर जो हमारा अटेंडेंस के हवाले से उनको 4 अटेंडेंस करनी पड़ती है, उसके लिए एक मखसूस ऑर्डर निकाला जाए। एक ही अटेंडेंस रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी, हमारी बहनों को खास कर जो हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट में उनकी शादी हुई है, काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको, तो उनको भी ट्रांसफर। एजुकेशन जोन अवंतीपुरा की जानिब से आज गवर्नमेंट हाई स्कूल लारकीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जोन से वाबस्ता कई उसातिज़ा की प्रमोशन हुई है, जिस पर आज जोनल एजुकेशन ऑफिसर आज़ाद अहमद के साथ साथ कई उसातिज़ा ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उसातिज़ा का बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अहम किरदार होता है, जिससे वो बखूबी निभाते हैं, और बच्चों से भी अपील की गई कि वो अपने तालीमी सफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी सर, अभी जो आप यहाँ पर प्रोग्राम देख रहे हो, ये हमारे कुछ टीचर्स थे, वो एज मास्टर ग्रेड प्रमोट हुए, तो इनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो टीचरों के हवाले से मैं बोलूँ कि बड़े डेडिकेटेड टीचर्स थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी मेहनत की, तो इस मुकाम पर वो पहुँच गए। आज आप देख रहे हैं कि वो एज मास्टर प्रमोट हुए हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत इस जोन में की है, अपनी मेहनत को उन्होंने लोहा मनवाया हमारे इस जोन में। तो उनकी मेहनत को और कारकर्दगी का नतीजा है कि वो आज एज मास्टर प्रमोट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि उनकी इस कामयाबी के पीछे हमारे जो डेडिकेटेड ऑनेस्ट
पंक्चुअल जोनल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर आज़ाद साहब है, उनका बड़ा हाथ है। प्रोग्राम हम रहबर तालीम टीचर्स फोरम की तरफ से फैसिलिटेट जो सेरेमनी हमने की है, जो हमारे रहबर तालीम टीचर। इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।